हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से और एक सिस्टमेटिक तरीके से। इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी की कई वीडियो अपलोड की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डीआई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे 2020 के जो पीवाईक्यू की ओल्ड शिफ्ट है उनके सारे डीआई मैं आपको सोल्व करवाऊंगी, और वो भी इजी तरीके से। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 24 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का डीआई। तो इसे सोल्व करेंगे और देखेंगे कितनी आसानी से हम डीआई को बना लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इस डीआई में क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, कोई भी डीआई हो उसे सोल्व करने से पहले हमको टेबल समझना होगा कि टेबल में क्या क्या दिया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनमें पूछा जाता है कि इस टेबल में क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टेबल को देख लेते हैं। इससे हमारा काम बहुत ही ईजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, टेबल में देखते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो टेबल दिया गया है, इसमें जो डेटा दिया गया है, ये सब्जियों का डेटा दिया गया है और इस साइड वर्ष दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये ईयर्स दिए गए हैं 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। और इस साइड ये सब्जियां दी गई हैं, आलू, टमाटर और प्याज, और ये इनकी वैल्यू दी गई हैं। तो इससे हमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वर्ष किन वर्षों में आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम रहा। किस वर्ष या किन वर्षों में किसका आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम रहा। तो फ्रेंड्स, डीआई में जो औसत उत्पादन हमें निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन हर डीआई में आते हैं और औसत निकालना हमें आना चाहिए। तो आलू का पूछा हुआ है, औसत उत्पादन से कम रहा, तो हमें औसत निकालनी पड़ेगी। तो औसत निकालने का फार्मूला क्या है फ्रेंड्स, जो ये सभी ये कीमत दी गई हैं, जो ये कीमत है इनका टोटल, और जो ये ईयर्स दिए गए हैं इनकी संख्या कितनी है, और उनको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, औसत। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए जो ये आलू है इसका हम जोड़ कर लेंगे। तो आलू 2014 में कितना है, 200 और 500, 300, 100, 700 और 800। तो इन सब का टोटल हुआ 0 और 0, और इनको मिलाकर हुआ 2600। तो ये हमारा आलू का टोटल निकल आया। और औसत निकालने के लिए हमें क्या करना है, इनका टोटल, आलू का टोटल, और जो ये वर्ष दिए गए हैं इनकी संख्या कितनी है। तो 2014, 15, 2016, 2017, 2018 और 2019। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनकी संख्या कितनी है, 6। तो ये टोटल और डिवाइड बाय 6, तो कितना आया है हमारा 2600, और डिवाइड बाय
6। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड 2606 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 4 जा 24, 2 6 और 6 3 जा 18, 2 0 6 3 जा 18, 2 और पॉइंट लगा देंगे और 0, इससे आगे कर लेंगे फिर 18। तो हमारा ये क्या निकला है, औसत। किसकी औसत, आलू की औसत हमारी कितनी आ गई, 433। तो इसमें पूछा है किस वर्ष या किन वर्षों में आलू का उत्पादन औसत उत्पादन से कम रहा। तो जो ये हमारा 433 जो पॉइंट में कुछ आया है, ये हमारा है औसत उत्पादन। अब क्या पूछा है, आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम रहा। तो अब देखते हैं कम किस में रहा। 2014 में 200, 15 में 500 और 16 में 300, 17 में 100 और 18 में 700 और 19 में 800। तो फ्रेंड्स किस में कम रहा, इससे कम 433 से कम 2014 में, 2016 में और 2017 में। तो ये हमारा औसत उत्पादन जो 433 निकला है, इससे कम 2014 में और 16 में और 17 में। अब देखते हैं क्वेश्चन में इनके क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। ए 16, दूसरा है 2014, तीसरा है 2015 और चौथा है 2017। नीचे ये विकल्प दिए गए हैं, केवल 1 और 2, बी केवल 1 2 और 4, सी केवल 3 और 4 और डी केवल 3 और 4। तो हमारा राइट आंसर है बी, 1 2 और 4। इनमें क्या था, इन तीनों में हमारा जो उत्पादन निकला था 433, उससे ये कम थे। तो हमारा राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष टमाटर का उत्पादन सबसे कम है, यानी सबसे लेस है, किस वर्ष। अब ये वर्ष दिए गए हैं 2014, 15, 16, 17, 18 और 19, ये वर्ष दिए गए हैं। और पूछा किसका है, टमाटर का। तो ये टमाटर दिया गया है, उत्पादन सबसे कम है। तो 2014 में 50, 15 में 70, 16 में 40 और 17 में 80 और 18 में 70 और 90 और 19 में 90। तो सबसे कम किस में है, ये 40। सबसे कम किस में है, 2016 में। तो हमारा राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स डी, डी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2018 में सब्जियों का सकल उत्पादन कितना है। 2018, 18 कौन सा है हमारा, ये 18 है। इसमें पूछ रहा है सब्जियों का, सारी सब्जियों का, आलू टमाटर और प्याज तीनों का पूछा है। 2018 में सब्जियों का सकल उत्पादन कितना है। और फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि इसमें ये क्या पूछ रहा है। तो सकल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन कितना है और किसका, सब्जियों का, और वर्ष कितना, 2018 में। तो इसको हम पहले इसका टोटल निकाल लेंगे। 700 और 70 और 500। तो 0 7 और 5, 700 है फ्रेंड्स, ये 700।
0 7 और 7 5 12। तो फ्रेंड्स ये कितना हो गया हमारा 1270। अब ऑप्शन में कहाँ पे है ए हमारा 1270 हमारा राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 में सब्जियों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें 2018 की तुलना में 2019 में जो सब्जियां दी गई हैं उसके कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वृद्धि पूछा है। वृद्धि से रिलेटेड हर एक डीआई में 1 या 2 या कई बार 3 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वृद्धि निकालनी हमें आनी चाहिए और इसका एक फार्मूला भी है, वो आपको मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स वृद्धि 2018 और 2019 में सब्जियों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसको देखते हैं। 2018 और 2019, तो जो हमारा वृद्धि निकालने का फार्मूला है, जो भी हमारी फाइनल वैल्यू है, जो हमारी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। 100 किस लिए, क्योंकि ये प्रतिशत दिया गया है, इसलिए हमें 100 इसमें लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो कौन सी है, जो ये लास्ट में दी गई ना, ये 19, ये हमारी फाइनल वैल्यू। और जो इससे पहले वाली स्टार्टिंग वैल्यू, शुरुआती वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। तो ये हमारी 19 वाली हमारी फाइनल और ये हमारी इनिशियल। तो ये वृद्धि निकालने का फ्रेंड्स फार्मूला है, इसको आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लें, क्योंकि आगे जो डीआई होंगे, वो डीआई के क्वेश्चन होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे और एग्ज़ाम में ये जो फार्मूला है ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो फाइनल हमारी वैल्यू कौन सी है 2019 और हमारी इनिशियल हो गई 2018। अब जो वृद्धि निकालनी है उसमें ये क्या कह रहा है, सब्जियों के कुल उत्पादन। तो फ्रेंड्स हमें कुल उत्पादन भी निकालना पड़ेगा और कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन किसकी, 18 की और 19 की। तो हम 18 की टोटल प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। तो 18 की कितनी है 700 और 70 और 500, 0 7 और 12, तो 1270। अब इसकी निकालेंगे 2019 की, 800 और 90 और 600, तो 0 और 9 और 8 4 14, तो 1490। तो ये हमारी हो गई फाइनल वैल्यू और ये होगी हमारी इनिशियल वैल्यू। तो इसका फार्मूला क्या था, जो हमारी फाइनल वैल्यू आई थी, कितनी आई थी 1490, 1490 माइनस क्या था इनिशियल वैल्यू, और इनिशियल वैल्यू हमारी क्या थी 1270 और डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू कितनी है 1270 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो
जो मैंने फार्मूला बताया उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको लिख लिया। तो पहले हम क्या करेंगे, ये माइनस है तो हम इसको माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के बाद क्या आएगा, 220 डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू 1270 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस अब इसको हम कैंसिल करेंगे, इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गई। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2200 और डिवाइड बाय 127। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, इनको हमें डिवाइड करना है। तो 2200 किससे डिवाइड करना है, 127 से। तो 127 1 पे जाएगा, 1 पे गया, 1 पे 9 0 3, उसके बाद 7 पे 8 8 9, और उसके बाद 410 पॉइंट आ जाएगा, और 410 गया 381 पे, और ये बचा 290। अब ये गया कितने गया, 3 पे, और उसके बाद 2 पे। तो फ्रेंड्स ये हमारा आ गया। इसको डिवाइड करने के बाद किसको, 2200 डिवाइड बाय 127 हमारा आ गया 7.32। तो फ्रेंड्स ये हमें सारा भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑप्शन में जा सकते हैं और ऑप्शन से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आया था 17.32। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, ए का है 15.7, बी का है 16.1 और सी का है 90.4% और डी का है 17.2%। तो ये हमारा ये है इसके नियरेस्ट। तो हम इतना निकाल के भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये वृद्धि निकालने का फार्मूला था फ्रेंड्स, और इसी से निकलता है। इस फार्मूले को आप नोटबुक में नोट कर ले, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष सब्जी की उत्पादकता सर्वाधिक है। किस वर्ष सब्जी की उत्पादकता सर्वाधिक है, मैक्सिमम है। ए 2018, बी 2016, सी 2019 और डी 2017। तो इसका हमने क्या करना पड़ेगा, कुल वर्ष सब्जी की उत्पादकता किस वर्ष, यानी ये वर्ष दिए गए हैं 18, 16, 19, 17, इसमें पूछी गई है। तो हमें इनका पहले फ्रेंड्स जोड़ करना पड़ेगा। तो इनका जोड़ हम करेंगे, 18 और 19 का तो हमने ऊपर किया है। अब हम इनका जोड़ करेंगे 2014 का 250 और 300। तो इनका हमारा जोड़ हुआ 055, 550 और 2015 का है 570 और 200। इसका हमारा हो गया 770। अब 2016 का 300, 340 और 100, इसका हमारा हो गया 440। और 17 का देखते हैं हम, 17 का 100, 80 और 400। तो
इसका हो गया 585 है। और 18 का हमने ऊपर निकाल लिया था, इसका था 1270। और 2019 का भी निकाला था हमने 1490। तो अब देखते हैं किस में सबसे ज़्यादा पूछा है ना, मैक्सिमम सब्जियों का कुल उत्पादन सर्वाधिक किस वर्ष में रहा। तो हमारा किस वर्ष में रहा, 19 में। ये हमारा 1490 मैक्सिमम है हमारा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ 2019 है। तो हमारा आंसर हुआ सी, 2019। 2019 में सब्जी की उत्पादकता सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये आपको 2020 जो PYQ हैं वो 24 मॉर्निंग शिफ्ट का ये DI सोल्व करवाया है। इसी तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी। मैं आपको सारे PYQ 2020 की सीरीज़ सारी कंप्लीट करवा दूंगी और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। इतनी DI की प्रैक्टिस करने के बाद आप एग्ज़ाम में अपना DI सोल्व आराम से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको अगर अब भी कोई DI में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर यह वीडियो पसंद आए और इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में इसे शेयर भी करें। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।